हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा बिलीफ सिस्टम की। बिलीफ सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कुछ एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने मेटल के पीस को देखा होगा, आयरन के पीस को देखा होगा। आयरन का पीस जब नॉर्मल होता है तो वो किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को उठाने में असमर्थ होता है। मीन्स आप सिंपल वाले आयरन पीस से किसी भी चीज़ को पिक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उस आयरन पीस को मैग्नेटाइज कर दिया जाता है, मैग्नेट बनने के बाद वही आयरन पीस अपने वेट से 12 टाइम्स तक ज़्यादा बड़े वजन को उठा सकता है। एक बार अगर लोहे के टुकड़े को मैग्नेटाइज कर दिया तो वो अपने से भी बड़े टुकड़े को उठा सकता है। तो जो मैग्नेटाइजिंग की पावर है वो इतनी स्ट्रांग है। ह्यूमन लाइफ में, ह्यूमन बीइंग में वो चीज़ बिलीफ लेवल से आती है। एक बार आपका मोटिवेशन लेवल आ गया और बिलीफ लेवल आ गया तो आप कोई भी काम को अंजाम दे सकते हैं या किसी भी काम को कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक नेगेटिव एग्जांपल अंडरस्टैंड करेंगे। रिसेंटली एक स्टोरी है। एक बार एक कैदी को मौत की सजा दी गई और उसको ये बताया गया कि उसको 15 तारीख को मतलब फांसी दे दी जाएगी। लेकिन लास्ट टाइम पे जब उसके 10 दिन बच गए थे फांसी के, तो उसको ये इन्फॉर्म किया गया कि उसको फांसी नहीं दी जाएगी, उसको एक बहुत ही जहरीला सांप पकड़ा गया है, उससे कटवाया जाएगा। और उसको ये इन्फॉर्मेशन रोज दी जाने लगी कि 15 तारीख को ही आपको डेथ सेंटेंस किया जाएगा, लेकिन आपका जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। आम लोगों को तो फांसी दी जाती है, लेकिन आपको एक सांप से कटवाया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा जहरीला है, और उसको टेस्ट भी कर लेंगे और हमारा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। 10 दिन से वो बंदा वही चीज़ें सुने जा रहा था। जिस दिन वो टाइम आया 15 तारीख का टाइम, उसको आंखों पे पट्टी बांध के और उसकी पूरी बॉडी को एक सिस्टमैटिक चेयर पे बांध दिया गया और उसकी एक उंगली को सिर्फ खुला छोड़ा गया, बाकी सब टाइटली बांधा हुआ था। और उसको सांप से कटवाने की बजाय 2 आलपिन एक साथ चुभा दी गई उसी उंगली पे। और हैरानी की बात यह थी कि थोड़ी देर के बाद वो बंदा मर जाता है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसमें यह आता है कि बंदे के अंदर जहर था, उस जहर की वजह से उसकी डेथ हो गई या मृत्यु हो गई। उस शख्स ने अपने अंदर, अपने बिलीफ लेवल में इतना ज़्यादा स्ट्रांगली ये मान लिया था कि मेरे को सांप से कटवाया जाएगा और जैसे ही सांप से कटवाया जाएगा मैं मर जाऊंगा। और उसने इसी बिलीफ के तहत अपनी बॉडी में इतना ज़्यादा पॉइजन, इतना ज़्यादा जहर इकट्ठा कर लिया और वो बंदा मर गया। उस शख्स ने सिर्फ और सिर्फ अपने बिलीफ सिस्टम के तहत अपने अंदर इतना जहर इकट्ठा कर लिया और उसी जहर से उसकी मौत हो गई। सेम पैटर्न पे आप लोग लगातार न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि सुसाइड बॉम्बर हैं, उनको भी इसी तरह से तैयार किया जाता है। उनके ब्रेन को कंडीशन कर दिया जाता है कि उनको दीन दुनिया से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और उनको इतना ज़्यादा मोटिवेट कर दिया जाता है, भले ही नेगेटिव डायरेक्शन में, लेकिन वो अपने आप को मारने को तैयार हो जाते हैं। एट द सेम पेस या सेम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों की लाइफ में एवरीडे कंडीशनिंग हो रही है, चाहे हम अपनी जानने में करें या अनजाने में करें, लेकिन हमारी कंडीशनिंग एवरीडे हो रही है। और आज का जो युग है वो इंफॉर्मेशन का युग है। इंफॉर्मेशन के इस युग के अंदर हमारे पास इतनी ज़्यादा प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन आ रही है, हमें नहीं पता कि वो इंफॉर्मेशन हमारे काम की है या नहीं है काम की। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं टीवी का, ऐसे ही जो आपका सोशल मीडिया है उसके थ्रू तो पता नहीं कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। हम सब लोग टीवी देखते हैं और टीवी में एक ही तरह की ऐड बार बार आती रहती है और वो हमारे ब्रेन के अंदर सेटल होती रहती है और वो हमारे डिसीजंस को इफेक्ट करना शुरू कर देती है। किसी भी एक चीज़ को, वो भी कलर्ड ऑडियो विजुअल फॉर्म में आप देखते हैं, तो वो आपकी डिसीजन लेने की क्षमता को इफेक्ट डेफिनेटली करती है। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, आप पेप्सी की ऐड देखते हैं बार बार। पेप्सी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पेप्सी फिर भी ऐड करता रहता है। और जब भी आप शॉप पे कोल्ड ड्रिंक लेने जाते हैं तो आपके मुंह से कोल्ड ड्रिंक या कोई दूसरे ब्रांड का नाम नहीं निकलता है, आपके मुंह से पेप्सी निकलता है। हमारे ब्रेन को इतना ज़्यादा कंडीशन कर दिया जाता है इस तरह से कि हम लोग अपनी सोच को दरकिनार कर देते हैं और हमारे ऊपर जो लोग, बाकी के लोग हैं, जिस सोच को वो हमारे अंदर इम्प्लांट करना चाहते हैं, वैसी सोच हमारी बननी शुरू हो जाती है। ये तो एक एग्जाम्पल था पेप्सी का। इसी तरह से बाकी के एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। आप रोड साइड जाते हैं तो दुनिया भर के होर्डिंग्स लगे होते हैं। आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो वही ऐड दिखेगी, आप फेसबुक पे जाएंगे तो भी वही ऐड दिखेगी, आप कहीं पर भी अवेलेबल हैं, गूगल पे अवेलेबल है तो भी वही ऐड दिखेगी। तो चारों तरफ से घेर के हमें, हमारे ऊपर एक सोच को थोपा जा रहा है। वो सोच गलत है या सही, हमें इतना भी सोचने का मौका नहीं मिलता है।
तो कंडीशनिंग की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कंडीशनिंग से ही आपका बिलीफ लेवल या बिलीफ सिस्टम बनता है। आपका जितना भी बिलीफ लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग से तैयार किया जा रहा है। हमारे ऊपर चारों तरफ से प्रेशर है, जो भी विचार हमें सोसाइटी से, मीडिया से मिल रहे हैं, हम मजबूर हो जाते हैं उसी तरह के थॉट को सोच सोचकर, और वैसा ही बिलीफ लेवल हम बना लेते हैं। बिलीफ लेवल हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार आपने डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का बिलीफ लेवल सेटल करना है। अगर वो चॉइस आपके पास है तो आप उस चॉइस के तहत अपने बिलीफ लेवल को अपनी कोई भी फील्ड है उससे रिलेटेड सक्सेस पाथ के लिए डिज़ाइन कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी ज़िंदगी में उन लोगों के बिलीफ को कंटिन्यूसली डेवलप कर रहे हो जिसकी आपकी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है। बिलीफ लेवल की शुरुआत एक विचार से होती है, उस विचार को कंटिन्यूसली कंडीशन किया जाता है। बार बार कंडीशनिंग करने से किसी भी एक विचार की आपका बिलीफ लेवल सेटल होता है, और आपका बिलीफ लेवल आपके बिहेवियर को ड्राइव करता है और आपको सक्सेस के रास्ते की तरफ लेके जाता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा, आपके विचार आपको चूज़ करने पड़ेंगे। एक बार विचार आपने चूज़ कर लिए और उनको बार बार कंडीशन किया तो उससे आपका बिलीफ लेवल या बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। आपका बिलीफ लेवल या बिलीफ सिस्टम आपके बिहेवियर को ड्राइव करेगा और आपका बिहेवियर फिर आपके डिसीजंस को ठीक करता है। मींस आपके डिसीजंस आपके बिहेवियर पर डिपेंड करते हैं। एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं इसको। थॉट की कंडीशनिंग से बिलीफ, बिलीफ से बिहेवियर और बिहेवियर से डिसीजन। ये एक ऐसा पाथ है जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। तो आज से हम ट्राई करेंगे, जो भी हमें बिलीफ लेवल बनाना है हमें उसके लिए अपने थॉट्स को, अपने विचारों को चूज करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। थैंक यू।